दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। तो इस बार हम देखेंगे भारत में प्रमुख जनजातियां जो कि आर ओ ए आर ओ यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो जनजातियों के बारे में पूछता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में जो जनजातियां हैं, एक जनजाति होती है, एक शेड्यूल जनजाति होती है या फिर अनुसूचित जनजाति होती है, और एक अनुसूचित जाति होती है। तो इन सब में जो अंतर होता है, बेसिक अंतर है, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जनजाति को समझते हैं। जनजाति क्या होती है? तो जनजाति क्या होता है? एक सामान्य शब्द है जो किसी ऐसे सामाजिक समुदाय के लिए उपयोग होता है जो एक विशिष्ट सांस्कृतिक भाषा और जीवन शैली को साझा करता है। ठीक है, जो अक्सर एक विशिष्ट जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उसमें रहता है। वहीं पे अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल ट्राइब होती हैं, एक कानूनी शब्द होता है जिसका उपयोग जो है भारतीय संविधान में उन जनजातियों के लिए किया जाता है जिन्हें विशेष सुरक्षा और लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मान्यता दी गई होती है। उसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति। इस तरह से जनजातियां बहुत हैं और जिसको हम संविधान में सुरक्षा दे दिए हैं, उनको लाभ प्रदान किए हैं, कोई विशेष सुविधा उनको प्रदान किए हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि जाति होती, एक होती है अनुसूचित जाति होती है, एक होती है जाति। ठीक है, सुने होंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति भी इसी तरीके से है कि जाति अगर है तो एक विशेष समुदाय को वो दिखाता है, और जब अनुसूचित कर दिया गया है तो उसको संविधान में कुछ संरक्षण दे दिया गया है। तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो भारत में अनुसूचित जाति कितनी है? तो भारत में जो अनुसूचित जाति है वो 16, भारत की पूरी जनसंख्या का 16.6% है। वहीं पर अनुसूचित जनजाति कितनी है? 8.6% है पूरी जनसंख्या का। और संविधान के अनुच्छेद 366 के 24वें भाग में अनुच्छेद जो अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया कि अनुसूचित जाति कौन होगा। वहीं पे आर्टिकल 366(25) में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा कहाँ किसको कहाँ पे परिभाषित किया गया है। ठीक, तो जनजाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जनजातियों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पूरे भारत में जितनी जनजातियां हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, और इनमें से जिसको हम संरक्षित कर देते हैं कुछ लाभ देने के लिए या सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है जनजातियां, तो सबको सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है, यहाँ पे कुछ विशेष को सुरक्षा प्रदान की गई है जिनको अब अनुसूचित जनजाति कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या का लगभग 8.6% है जनगणना 2011 के अनुसार। और मसौदा राष्ट्रीय जनजाति नीति जो 2006 में आई थी, भारत की 698 अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो भारत में ढेर सारी जनजातियां हैं जिसमें से 698 को हम अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिए हैं। मान लीजिए कि अगर 1000 पूरी जनजाति हैं, 1000 पूरी जनजाति हैं, इसमें से जो सरकार को लगा हुआ कि नहीं इनको हमको सुरक्षा देनी चाहिए, तो इसमें से हम 698 को हम लोग सुरक्षित करके इसको हम कह दिए कि ये जनजाति हैं, ये जनजातियां हैं ये पूरी, और इनको है अनुसूचित जनजातियां, इनको सुरक्षा दी गई है। ठीक है, ये दोनों अंतर है इनमें। ठीक, और इसमें से भी जो 698 इनमें से भी विशेष रूप से कमजोर जनजाति को हम पीवीटीजीज कहते हैं। ठीक है, तो जो पीवीटीजीज होती हैं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसी जनजातियां का या समूह है जो जनजाति समूहों के बीच असुरक्षित सुभेद्य की भावना, मतलब कि खतरे में है वो उन जनजातियों को, तो उनको हम सूचीबद्ध करते हैं। तो इसमें 25 सूचीबद्ध पीबीटीजीज हैं। तो जो अब देखिए, मान लीजिए भारत में 1000 पूरी जनजातियां हैं, इसमें 698 हैं, इनको हमने संविधान में संरक्षित कर दिया है, मतलब शेड्यूल ट्राइब कर दिया इनको। अब इसमें से 75 ऐसी हैं जो कि सबसे अधिक खतरे में है, तो इनको हम लोग पीबीटीजीज कहते हैं। ठीक है, तो 75 को सूचीबद्ध किया गया इसमें। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या उड़ीसा में है इनकी। ठीक है, तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था एक बार। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है पीबीटीजीज की? तो उड़ीसा में है। ठीक है, अगला कि जो भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का लगभग 38% अकेले भील है। ठीक है, भारत की सबसे अधिक जनजाति आबादी जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। संथाल भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। जो संथाल है भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। संथालों की शासन प्रणाली जो है, जिसे माझी परगना के नाम से जाना जाता है, की तुलना स्थानीय स्वशासन से की जाती है। माझी जो परगना होता है उसको हम स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। ये जो है संथालों की शासन प्रणाली है, माझी परगना। ठीक है, अनुसूचित जनजाति जो सूची परिशोधन आदेश 1956 के अनुसार लक्षद्वीप के ऐसे निवासी जो स्वयं और उनके माता पिता दोनों ही इन द्वीपों में पैदा हुए हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला है इसमें कि संविधान का जो अनुच्छेद 342 है अनुसूचित जनजाति के विनिर्देशन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करता है। वहीं पर अनुच्छेद 275 जो है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और बेहतर प्रशासन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के को विशेष ध्यान देने का प्रावधान करता है इसमें।
तो ये पूरा उनके थोड़ा बारे में था। ठीक है, अब जो अनुसूचित जो जनजाति होती है उसका निर्धारण कौन करता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 342 है उसके उसके तहत में राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य के संबंध में वहाँ के जो राज्यपाल से परामर्श के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समूहों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनके समूहों को विनिर्दिष्ट करेगा जो इस संविधान के प्रायोजन के लिए यथास्थिति या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझी जाएंगी। तो राष्ट्रपति तय करते हैं वहाँ के राज्यपाल से वो करके परामर्श करके बताते हैं कि कौन किस जनजाति को हम अनुसूचित जनजाति में डालने की कोशिश कर रहे हैं या डाला जा रहा है जिनको, तो इसको राष्ट्रपति तय करते हैं। उसी में दूसरा प्रावधान है कि संसद जो है विधि द्वारा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या समूह को खंड के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करके अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से उसको निकाल सकेगी, किंतु जैसा पूर्वोक्त है उसे सिवाय उक्त खंड के अधीन जारी की गई अधिसूचना के किसी जो पाश्चात्यवर्ती जो अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति ही उसको बेसिकली उसको लाएंगे, संसद विधि द्वारा उसको डालेगी और निकालेगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति का मेन पावर होता है इसमें। जो जनजाति होती है जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में डालने का जो है काम राष्ट्रपति भी कर सकता है और संसद विधि द्वारा इसको सूची में अनुसूचित जनजाति में डाल सकती है और अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची से बाहर भी निकाल सकती है। ठीक है, तो दोनों कार्य कर सकता है राष्ट्रपति और संसद विधि द्वारा तो कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी इनके बारे में। अब थोड़ा देख लेते हैं किस राज्य में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये ऊपर वाले भाग में यहाँ पे, तो देखिए तो ये हमारा लद्दाख है, JNK है, UT है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी पाई जाती हैं तो देखेंगे आप, तो बल्टी पाई जाती है, गारा पाई जाती है, सिप्पी जनजाति पाई जाती है, बकरवाल पाई जाती है, मून पाई जाती है, गद्दी है, ठीक है, पूरी गपा है और बेदा है। ठीक है, तो इसमें से बकरवाल जो है, गद्दी जो है, सिप्पी, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है इसमें। तो बकरवाल क्या करते हैं, तो जो बकरवाल जनजाति होती है मुख्य रूप से चरवाहे होते हैं जो भेड़ बकरी पालते हैं और मौसमी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट होते रहते हैं, तो बकरवाल होते हैं। तो गद्दी जनजाति जो बेसिकली है मुख्य रूप से ये लोग जो है हिमाचल प्रदेश की जनजातियां हैं, मगर कुछ क्षेत्र कुछ जो है जम्मू कश्मीर में भी या लद्दाख में भी पाई जाती हैं। इनका भी काम भेड़ बकरी पालना और ऊन जो है ऊन का उत्पादन करते हैं ये लोग। ठीक है, और अर्ध खाना बदोश चरवाहे ये लोग होते हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नहीं पाए जाते, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये पूरा याद रखिएगा इसको कि कौन कौन से। तो सिप्पी पूछे अगर आपसे तो कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में अगर दोनों ऑप्शन है तो आप लगा सकते हैं। बकरवाल है, मून है, गद्दी, बेदा, बाल्टी, गारा, ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं। तो हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र ये है। ठीक है, तो कौन कौन सी जनजाति है इसमें, तो स्वांगल, गुज्जर्स, लाहौलस, खास, पंगवाला, लंबा, ये गद्दीज है। तो गद्दीज बेसिकली यहीं के हैं, सर्वाधिक मतलब यहीं पाए जाते हैं गद्दीज। इनका जो मुख्य जो जिला है जहाँ पे ज़्यादा निवास करते, चंबा जिला के भरमौल क्षेत्र में पाई जाती हैं, लेकिन वे कांगड़ा, लाहौल स्पीति जिले में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, इनका व्यवसाय जो बताया है आपको कि बकरी और भेड़ पालना और ऊनी वस्त्रों का उत्पादन करना, जिसमें कंबल, साल और कपड़े शामिल हैं इसमें। और ये हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन, तो गद्दीज जो है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लोग। तो ये भी जो है इनको हिंदू धर्म को मानते हैं ये लोग गद्दीज। ठीक, ये हो गया यहाँ पे, याद रखिएगा। ये जो है हमारा कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। अब उत्तराखंड में देखते हैं, उत्तराखंड में कौन कौन से हैं। उत्तराखंड में देखेंगे आप तो उसमें आता है भोटीज, भोटिया कहते हैं जिसको, भोटिया जनजाति। ठीक है, बुक्का, जनसारी, जौनसारी होते हैं जो, जौनसारी, खास, राजी, थारू। तो ये थोड़ा कुछ इसमें जो है वो कॉमन कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में कॉमन है। कुछ कुछ जनजातियां जो है अभी देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये जो है भोटिया, जौनसारी, थारू, खास, बुक्सा, राजी, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। ठीक, इधर से उत्तर प्रदेश में देखते हैं अगर हम लोग, इसमें आता है आपका सहरिया, पराहिया, पराहिया। ठीक है, भोटिया देखिए, भोटिया इसमें भी आता है। बुक्सा यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ देखिए भोटिया बुक्सा यहाँ पे भी कॉमन है। जौनसारी यहाँ पे भी है, कोल है, राजी है, थारू है, तो यहाँ पे भी कॉमन है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड ही अलग हुआ है 2000 में, तो इस वजह से इसमें जनजातियाँ जो हैं कॉमन पाई जाती हैं। तो यहाँ भी हो गया। एक और भी मैप में देख रहे होंगे आप, तो दो है, एक पंजाब है,
एक हरियाणा है। यहाँ पे कोई भी जनजातियों को दिखाया नहीं गया है। दिल्ली भी इसी में आता है। अब एक भी जनजाति नहीं, तो पूछता है कि किस राज्यों में जनजातियां हैं ही नहीं, तो आपका पंजाब है, हरियाणा है और दिल्ली है। यहाँ पे देखिए दिख ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। 3 राज्य कौन कौन से हैं? यूटी है, एक यूटी है, 2 राज्य ऊपर में देखना उत्तर उत्तर भारत में, तो ये है आपका हरियाणा और पंजाब, दिल्ली। यहाँ पे एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके अलावा हम लोग चलते हैं राजस्थान वाले क्षेत्र में। राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाती है? तो राजस्थान है आपका, तो आपको यहाँ भील पाए जाते हैं, यहाँ पे भील है। ठीक है, डमरिया है, ढांका है, ढांका। ठीक है, मीनाज है। तो जो देखेंगे बार बार जो मीना होते हैं, यूपीएससी वगैरह में देखेंगे तो बहुत अधिक ये लोग निकल यूपीएससी राजस्थान पीसी का जब एग्जाम होता है, देखिए यहाँ पे मीना जो होते हैं, काफ़ी लड़के लड़कियां इसमें देखिए होंगे, तो अब उनका नाम लिस्ट में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पाटेलिया और सहरिया, सहरिया जनजाति पूछता है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी राजस्थान में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मीना, भील, डमरिया, धामका, सहरिया, पाटेलिया, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये राजस्थान में पाई जाती हैं, याद रखिएगा इसको। गुजरात में कौन कौन सी पाई जाती हैं? ये गुजरात में, तो गुजरात में आपका यहाँ पे भी पटेलिया, भील, ढोडिया, ठीक है, बामचा, दारदा, पराधी, चरण या चारना पढ़ सकते हैं, इसको चरण पढ़ सकते हैं, चारना पढ़ सकते हैं, गमता। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? तो गुजरात में पाई जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसमें। भील भी यहाँ पाया जाता है, ढोडिया भी पाया जाता है, बामचा, बारदा या बरदा और पराधी, चारण, गमता। ठीक है, ये पाए जाते हैं यहाँ पे। अगला हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में, तो बस सर्वाधिक जनजातियां जो होती हैं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो उसमें देखेंगे आप तो खरिया, भील, सर्वाधिक भील है, मुरीज, ठीक है, बिरहोर पूछता है एग्जाम में, बिरहोर जनजाति है मध्य प्रदेश में, एमपी में बिरहोर जनजाति, बैगा, कटारी, कटकारी, कटकारी जनजाति पूछता है, कोल, भारिया, खोंड जनजाति, गोंड जनजाति। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एमपी में देखिए कितना ज़्यादा पाए जाते हैं और सब इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, खारिया है, भील है, मुरियाज है, बिरहोर्स है, बैगाज है, कटकारी है, कोल है, भारिया है, खोंड है और गोंड है। ठीक है, ये पाए जाते हैं एमपी में। अगला इसमें है, आपको देखेंगे जब आएंगे आप महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जब आएंगे यहाँ पे देखेंगे वर्ली। तो वर्ली तो जगह का नाम भी है, वर्ली जनजाति के नाम पे पड़ा है। वर्ली पेंटिंग भी यहाँ की है, एमपी के प्रसिद्ध पेंटिंग वर्ली है, तो उसी जनजाति के नाम पे पड़ा है। खोंड भी यहाँ पाया जाता है, या खोंड एमपी में और यहाँ पे दोनों में कॉमन है। भाईना, भाईना में पाया जाता है यहाँ पे। कटकारी भी पाई जाती है, भुंजिया भी पाई जाती है यहाँ पे, रथवा, राथवा भी पाई जाती है और ढोडिया भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी प्रमुख जनजाति यहाँ पे हैं, कुछ कॉमन भी है एमपी में और महाराष्ट्र में। ठीक, अगला हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। देखें तो छत्तीसगढ़ में एक जनजाति पाई जाती है जिसको हम चेंचूज कहते हैं। छत्तीसगढ़ की तेलंगाना है, तेलंगाना है ये, छत्तीसगढ़ नहीं है, तेलंगाना। तेलंगाना में चेंचूज पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तेलंगाना में एक ही जनजाति प्रमुख है जो कि चेंचूज है। ठीक है, अगला है गोवा। तो गोवा में देखिए महाराष्ट्र से कॉमन होगा कुछ, तो एक वारलीज है, एक वर्ली है। ठीक है, वर्ली है, डूबिया है, सिद्धी है, ढोडिया है। तो ढोडिया एक कॉमन है इसमें, नैकड़ा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नैकड़ा पूछता है ये वाला, और वर्ली है यहाँ पे वारलीज है और ये वर्ली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा, गोवा में है ये, गोवा। ठीक है, तो वर्ली, डूबिया, सिद्धी, धोबिया और नैकड़ा। ठीक, कहाँ पे? गोवा में। कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक पूरा है। कर्नाटक में गोंड पाया जाएगा आपको, पटेलिया भी पाया जाएगा, बरदा भी पाया जाएगा, एरावा, भील, खोरंगा, खुरागा, खुरांगा नहीं खुरागा है, आदियान है और इरूलिगा, इरूलिगा या इरूला जनजाति कहते हैं, इरूलिगा है ये। ठीक है, इरूलिगा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो कर्नाटक का हो गया है, इसमें गोंड भी है, पटेलिया भी है, वारदा भी है, यारवा भी है, भील भी है, कुरागा भी है। ठीक है, यहाँ पे अदियान है, इरूलिगा भी है, एक कुर्गी जनजाति पाई जाती है यहाँ पे, कुर्गी। एग्जाम में पूछता है कुर्गी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कुर्गी जो है कर्नाटक में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला केरल। तो केरल में मलाई, आर्यन, अरांदन, यूरालीज, कुरुम्बस और ईरान वालन, ये पाई जाती हैं। और इसमें कादर जनजाति पाई जाती है, कादर और मोपला।
मोपला जनजाति भी यहाँ पाई जाती है। जो मोपला विद्रोह हुआ था इन्हीं जनजातियों के द्वारा किया गया था। मोपला जनजाति कहाँ पे? तो केरल में पाई जाती है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो इतना के बाद भी एक अलग से कादर जनजाति और मोपला जनजाति पाई जाती है, जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन जनजातियाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु में आपको पाई जाएगी आदियान भी पाई जाती है, अरानाडन पाई जाती है, इरा इरावलन पाई जाती है, इरूला जनजाति एक पाई जाती है, इरूला सर्प पकड़ती है, सांप बहुत तगड़ा से पकड़ती है, इरूला जनजाति। कादर जनजाति पाई जाती है, कानिकार जनजाति, ठीक है, कोटास पाई जाती है और टोडास पाई जाती है। ठीक है, बड़गा बड़गा भी पाई जाती है, बड़गा बड़गा टोडा कोटा, ठीक है, और टोडा जनजाति जो है टोडा, ये नीलगिरी वाले क्षेत्र में पाई जाती है, नीलगिरी वाले में। ठीक है, नीलगिरी वाले क्षेत्र में टोडा जनजाति पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इतना। बड़गा भी यहीं पाई जाती है, इरूला भी है, टोडा भी है, नीलगिरी वाले क्षेत्र में अदियान है, अरानादन है और इरावलन है, इरूलार है, कादर है, कनिकार है और कोटाज है और टोडाज है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा। इसके अलावा हम आते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जो मुख्य जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं उनको बता देते हैं। तो आंध्र प्रदेश में चेंचूज पाए जाते हैं, चेंचूज। ठीक है, चेंचू जनजाति पूछता है आंध्र प्रदेश में। कौढस कौढस सवारा, गदवा और गोंड, ये मुख्य हैं इसमें। अब आगे और भी देख लेते हैं इसमें। तो अंध एन संधु, एंध एन संधु, संधु एंध, एंध एन संधु एंध, भील, भगाता, ठीक है, ढुलिया, रोना, कोलम, गोंड, टोटी, ये थोटी, गोंडू, गोंडू पाए जाते हैं, GOUNDU, गोंडू, कमारा, सवाराज, डाबा, एरुकुला, ठीक है, सुगालिस, नक्काला, ठीक है, प्रधान, गदाबस, चेंचूज, कट्टू, कट्टूना यकन, जातापुस, माना ढोरा। ठीक है, तो याद रखिए चेंचूज, कौढस, सवारा, गदवा और जो गोंड है ये पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये मुख्य हैं। बाकी एक आध दो इसमें से कभी पूछ लेगा, चेंचूज बार बार पूछता है, मिलान कराता है, तो इसको याद रखिएगा इतना। इसके अलावा जो है हम लोग आते हैं तो उड़ीसा में आते हैं। ठीक है, उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आपको पाई जाएगी गोड्डा, घारा, खरिया, खोंड, मत्या, उरान, राजूअर, संथाल्स। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो उड़ीसा में है। तो उरांग जनजाति, उरांग, चेंचू भी कुछ पाए जाते हैं इसमें, चेंचू, ठीक है, गोंड, कोंद, बोडो, ठीक है, जुआंग, खरिया, ठीक है, मुई मुइआ, संथाल, हो जनजाति यहाँ पाए थे, हो, कोल, ठीक है, डोंगरिया, डोंगरिया कोण पाई जाती है यहाँ पे, डोंगरिया कोड़, ठीक है, डोंगरिया कोण जनजाति, कोड़ कोड़ जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उड़ीसा में पूछता है। उड़ीसा में काफी जनजातियां पाई जाती हैं और सर्वाधिक खत्म, मतलब एकदम बुरी कंडीशन वाली जनजातियां जो होती है इसको PBTs कहते हैं, जो कि 75 हैं। इसमें से अधिकांश जो है उड़ीसा में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में नगासिया, बियर, खोंड, अगरिया, अगरिया जनजाति पूछता, बार बार पूछता अगरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। अगरिया जनजाति कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, अगरिया। भात्रा, भात्रा भी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मवासी और भाइना, ठीक है, तो ये जो है अगरिया, भात्रा, मवासी, भाइना, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाई जाती हैं? तो छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। उड़ीसा हमने देख लिया, छत्तीसगढ़ देख लिया, अब झारखंड देख लेते हैं यहाँ पे। तो झारखंड में गोंड पाई जाती हैं, बिरहोर, सावर, मुंडाज, संथाल्स, ठीक है, खैरा और भूमजी, ठीक है, ये पाई जाती हैं, याद रखिएगा, इनको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में मिलेगी हमको कौन कौन सी मिलेगी? तो असुर जनजाति कहाँ मिलती है? तो पश्चिम बंगाल में। खोंड जनजाति पश्चिम बंगाल में, होजोंग जनजाति पश्चिम बंगाल में, हो जनजाति पश्चिम बंगाल में, पर परहाइया जनजाति, परहाइया जनजाति, ठीक है, राभा,
संथाल्स, सावर, ठीक है, भूनीज, लोद्धा, लोद्धा जनजाति पाई जाती है यहाँ पे, लोद्धा जनजाति, ठीक है। संथाल तो पाई जाती है, लेप्चा भी पाई जाती है, कुछ लेप्चा, कुछ मात्रा में लेप्चा भी पाई जाती है। इसके अलावा लिंकू, लिंकू जनजाति दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में लिंकू जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। असुर, खोंड, होजोंग, हो, पढ़ैया, राभा, संथाल्स, सावर, लेप्चा, लोद्दा, ठीक है। लिंकू दार्जिलिंग, दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में लिंकू पाई जाती है, ठीक है। अब भूनीज पाए थे, भूमि, भूनीज, भुनीज, ये कौन सी जनजाति है, भुनीज भी है, ठीक। तो ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इसके अलावा हम चलते हैं बिहार में। ये बिहार वाले क्षेत्र में, बिहार में कौन सी पाई जाती है, तो बिहार में देखेंगे आप तो गोंड पाई जाती है, बिरिया, असुर जनजाति, सावर जनजाति, पढ़ैया जनजाति, चेरू, चेरो जनजाति, बिरहोर, संथाल और बैगा, ठीक है। ये कहाँ, बिहार में है, ठीक। सिक्किम में, सिक्किम में देखेंगे आप तो आपको भूटिया, खास, लेप्चा, लिंबू और थमांग, काफी इंपॉर्टेंट है, सिक्किम से कई बार एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखिएगा, सिक्किम वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भूटिया है, खास है, लेप्चा है, लिंबू है और थमांग है, ये पाई जाती है यहाँ पे, ठीक। अब देखते हैं हम लोग, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेघालय में, मेघालय, तो मेघालय में कौन सी जाती है, तो पवाई, चकमा, राबा, होजोंग, लेखेर, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया हिल्स है, हिल्स जो है इन्हीं के नाम पे पड़ी है, कहाँ पे, तो मेघालय में, ठीक है। तो पवाई, चकमा, राबा, होजोंग, लेखर और गारो, खासी, जयंतिया यहीं पाई जाती है मेघालय में, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको सिंगपो, मुनपो, मुनपा, अबोर, अबोर, मिसमी, ये पहाड़ी है, इन्हीं के नाम पे पड़ी है। अबोर कहाँ पे पहाड़ी है, तो अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी पहाड़ी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सेरडू के, सेरडुक पेन, गालो और अपातानीज, अपातानीज भी यहीं पाई जाती है। तो अबोर, मिसमी, मोनपा और सिंगपो इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके अलावा जब हम नागालैंड में आते हैं, तो नागालैंड में कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो नागा पाए जाते हैं, अनगामी, सेमा, गारो, कुकी, कचारी, मिकिर, ठीक है, और रेगमा। तो ये भी पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है, याद रखिएगा। तो ये नागालैंड में पाई जाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो असम में, तो खासीज, चकमा, दिमाज, ठीक है, गंगटे, गोरोज, गारो है ये, गारो, होजोंग, चूतिया जनजाति, चूतिया, ठीक है, चुनचिया जनजाति पाई जाती है, ठीक। अगला है इसमें मणिपुर। तो मणिपुर में देखेंगे आप, तो मणिपुर में क्या इनको पाई जाती है, तो थादोऊ, इमोल, मराम, पाटे, चिरू, फुरूम, कुकी, मनसांग और अंगामी। तो कुकी जनजाति जो था, इसे विद्रोह लोग जो हुआ था वहाँ पे काटना, अभी पूरा आसाम वो जल रहा था, मणिपुर जल रहा था, तो उसमें कुकीज भी शामिल थे, ठीक है, ठीक है। तो ये है, तो मैतेई और कुकी के बीच में झगड़ा जो हुआ था, मैतेई समुदाय बहुत ज्यादा समुदाय, अधिकांश समुदाय जो मणिपुर में मैतेई है, और कुकी जो है जनजाति है वहाँ पे, ठीक। अगला इसमें त्रिपुरा। त्रिपुरा का देखेंगे तो यहाँ पे भील है, भूटिया है, चैमल है, चकमा है, हलाम है, खासिस है, लूसाई है, लूसाई हिल्स भी है, मिजेल है, नामते है। ये कहाँ पे है, ये आपका त्रिपुरा में है, ठीक है। आपका मिजोरम में कौन कौन से, तो ब्रू जनजाति जिसको रेगमा जनजाति कहती है, मिजोरम में है। दिमाज, राभा, चकमा, लेखर, खासी, सिंटेंग, कुकी, कुकी यहाँ पे भी है, और पवई। ये जनजाति जो है आपका मिलेगी कहाँ पे, तो मिजोरम में मिलेगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जनजातियां थी, इनको हमने देख लिया बारी बारी से, ठीक है। तो ये पूरा मैप के थ्रू हमने जनजातियों को देखा है। इसे एग्जाम में पूछता है तो मोटा मोटी अगर याद याद रहेगा आपको, आप उसको आराम से लगा सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।